हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हमारी जो क्लास है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की क्लास। और आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे ट्रू और फॉल्स। तो जल्दी से जुड़ जाइए आप और प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट। तो इससे पहले ट्रू और फॉल्स की कई सारी क्लास मैंने अपलोड कर दी हैं। 74 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 1 से लेके 74 तक। आज हम 75 से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास। तो इस पीपीटी में हाँ ठीक है 51 से लेकर हैं। चलिए मैं आगे लेता हूँ इसको। हमें आज पढ़ना है 75 से। ये 74 तक की क्लास हमने इससे पहले की वीडियो में कंप्लीट कर ली थी, वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। वहाँ आप क्लास 12 कॉमर्स की जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनी है वहाँ मिल जाएगी वो क्लास, ठीक है ना। आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 75 से। चलिए इसको यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। On admission of partner, the amount of goodwill is distributed among old and new partners। नहीं, ये फॉल्स है। जब भी कोई नया पार्टनर आता है फर्म में, नया पार्टनर का एडमिशन होता है, तो जो भी गुडविल वो लेकर आता है वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, नए पार्टनर को नहीं मिलती है गुडविल। तो ये आंसर फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर्स एडमिशन, इफ द वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स डिक्रीजेस, इट विल बी डेबिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ये सही है। देखिए, जब भी कोई नया पार्टनर आता है, नया पार्टनर का एडमिशन होता है, और उस टाइम जो रिवोल्यूशन बनाया जाता है, रिवोल्यूशन अकाउंट जो बनता है, उसमें जो भी एसेट डिक्रीज होती है वो डेबिट में लिखी जाती है, और अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में। लाइबिलिटी अपोजिट होता है, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो डेबिट में, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट में। तो ये ट्रू है हमारा आंसर, ठीक है। 77, रिवोल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द एसेट सोल्ड। नहीं, ये फॉल्स है। रिवोल्यूशन अकाउंट जो है वो एसेट्स को बेचने के लिए नहीं बनाया जाता, वो सिर्फ एसेट्स लाइबिलिटी का डिक्रीज इंक्रीजमेंट उसमें आता है। एसेट्स को सेल करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट, रिवोल्यूशन अकाउंट इज ओपन्ड व्हेन देयर इज ए चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये बिल्कुल ट्रू है। रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाया जाता है? जब एसेट्स और लाइबिलिटी के वैल्यू में चेंज आता है, ठीक है। चलिए, ये ट्रू है। नेक्स्ट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नहीं, ये फॉल्स है। दोनों में कई सारा डिफरेंस है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म के डिसोल्यूशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फर्म का डिसोल्यूशन हो जाए, ठीक है। दोनों में मेजर डिफरेंस है, तो इसलिए ये हमारा आंसर फॉल्स है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं हम। 80, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। बिल्कुल सही है। फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है, जो पार्टनरशिप होती है वो पूरी तरह से एंड हो जाती है, ठीक है ना। फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब है अब आगे चल के बिजनेस नहीं चलेगा और जो पार्टनरशिप चल रही थी वो बंद हो जाएगी, एग्रीमेंट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। 81, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द फर्म एसेट्स आर फर्स्ट यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ लोन ऑफ पार्टनर। ही नहीं, ये फॉल्स है। जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है और जो एसेट्स को सेल किया जाता है, उनसे जो भी पैसा आता है वो पहले आउटसाइडर लाइबिलिटी को, बाहरी लोगों को दिया जाता है। मतलब जो भी आउटसाइडर क्रेडिटर्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, उनको पेमेंट किया जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट में अगर कोई पैसा बचता है तो वो पार्टनर्स को मिलता है, पहले नहीं मिलता वो, ठीक है। तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट, द प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स आर फर्स्ट यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ फर्म लोन एंड लाइबिलिटीज। द प्राइवेट नहीं, पार्टनर्स की प्राइवेट एसेट्स को तब यूज किया जाता है जब फर्म की एसेट से पैसा नहीं मिलता। ये लिखा है कि द प्राइवेट एसेट ऑफ द पार्टनर्स आर फर्स्ट यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ फर्म लोन। फर्म के लोन और लाइबिलिटी का जो पेमेंट किया जाता है पहले वो फर्म की एसेट्स से किया जाता है। अगर उसके बाद भी पैसा नहीं बचता है, और चूंकि पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो सेकेंडली अगर पैसा नहीं बचता है तो फिर ये लोन्स और लाइबिलिटी का पेमेंट पार्टनर्स की एसेट से किया जाता है। तो ये भी फॉल्स है, ठीक। नेक्स्ट, 83, द बिजनेस इज क्लोज्ड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये बिल्कुल सही है। जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो फर्म का बिजनेस पूरी तरह से क्लोज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज नो बुक वैल्यू ऑफ शेयर स्टॉक। शेयर स्टॉक की कोई बुक वैल्यू नहीं होती है, ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। चलिए इसके आंसर नोट कर लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। 85, इट इज, इसको यहां लेते हैं। इट इज कंपल्सरी टू पे डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑन प्रॉफिट बीइंग अर्न। नहीं, ये फॉल्स है।
ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि अगर प्रॉफिट होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया ही जाए, ठीक है ना, ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। कंपनी चाहे तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना दे सकती है और नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकती, ठीक है, कंपलसरी नहीं है लेकिन ये, ठीक। नेक्स्ट 86, द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज इन ए कंपनी इज अनलिमिटेड, नहीं ये फॉल्स है। जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, उनकी लायबिलिटी सिर्फ उनके शेयर की फेस वैल्यू तक होती है। जितने रुपए का शेयर उन्होंने खरीदा है सिर्फ उतने रुपए उस शेयर की फेस वैल्यू तक उनकी लायबिलिटी होती है, मतलब उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 87, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज ए कैपिटल प्रॉफिट, ये ट्रू है। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है और उसका कई सारा यूज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, ए प्राइवेट कंपनी डज नॉट इश्यू द प्रोस्पेक्टस, ये भी बिल्कुल सही है। प्राइवेट कंपनी जो है वो अपना प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती क्योंकि वो शेयर इशू नहीं कर सकती। कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर इशू नहीं कर सकती, सिर्फ पब्लिक कंपनी को राइट होता है इशू शेयर इशू को शेयर करने का, सॉरी शेयर को इशू करने का, ठीक है ना। ये बीच बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं ना, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं। चलिए सॉरी। नेक्स्ट, हट जा भाई। तो प्राइवेट कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट 89, डिवेंचर होल्डर इज आल्सो कॉल्ड शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी, नहीं फॉल्स है। डिवेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, शेयर होल्डर नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये फॉल्स है हमारा। डिवेंचर होल्डर इज आल्सो कॉल्ड, बिल्कुल शेयर होल्डर इन्हें नहीं कहा जाता है। चलिए यहाँ तक के आंसर आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं 90 से को ले लेते हैं। द नेचर ऑफ डिवेंचर इज दैट ऑफ ए शॉर्ट टर्म लोन, नहीं फॉल्स है ये। देखिए डिवेंचर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, एक लंबे टाइम के लिए जब फंड की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को तो वो डिवेंचर इशू करती है। शॉर्ट टर्म लोन नहीं होते डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, ठीक है, तो ये फॉल्स है। मॉर्गेज डिवेंचर आर कॉल्ड सिक्योर डिवेंचर, हाँ ये ट्रू है। मॉर्गेज डिवेंचर जो होते हैं वो सिक्योर डिवेंचर ही कहलाते हैं। मॉर्गेज डिवेंचर का मतलब है ऐसे डिवेंचर जिनके ऊपर किसी एसेट्स को मॉर्गेज किया गया है, मतलब अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है और उनको पेमेंट अगर नहीं मिल पा रहा तो उस एसेट्स को सेल करके उनको पेमेंट किया जाएगा, इसलिए वो सिक्योर डिवेंचर कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 92, डिवेंचर्स हैव ए चार्ज अगेंस्ट एसेट्स ऑफ कंपनी, हाँ बिल्कुल सही बात है। डिवेंचर जो है वो कंपनी के एसेट्स, इसीलिए उसको सिक्योर डिवेंचर भी कहा गया है कि कंपनी की जो एसेट्स होती हैं उनके ऊपर उनका वो होता है राइट। राइट मतलब चार्ज, मतलब डिवेंचर जब भी उनको पेमेंट किया जाएगा तो उस एसेट्स को सेल करके किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिवेंचर होल्ड 93, डिवेंचर होल्डर्स आर पेड डिविडेंड इन कंसिडरेशन, नहीं फॉल्स है। डिवेंचर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया जाता, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है। डिवेंचर के बदले में उनको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट, डिविडेंड नहीं मिलता। डिविडेंड किसको मिलता है? शेयर होल्डर्स को, ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस ऑफ द लास्ट डे ऑफ द ईयर, बिल्कुल सही बात है। बैलेंस शीट जो है वो कंपनी की कोई भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है हमें लास्ट डे में, बिल्कुल सही बात है, तो ये इसका आंसर ट्रू है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, आगे बढ़ते हैं 95 से, ठीक है। इंक्रीज, एक मिनट, इंक्रीज इन स्टॉक लीड्स टू डिक्रीज इन लिक्विडिटी रेशियो, नहीं ये फॉल्स है। स्टॉक का बढ़ना लिक्विडिटी रेशियो का कम होना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, पेमेंट टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश अंडर ऑपरेशनल एक्टिविटीज, बिल्कुल सही बात है। सप्लायर्स मतलब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, गुड्स और सर्विस के क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आता है और ये कैश का आउटफ्लो है, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट 97, गुडविल रिटर्न ऑफ इज शोन इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, नहीं ये फॉल्स है। गुडविल का राइट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाया जाता, ठीक। नेक्स्ट, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट मीनिंग ऑफ कैश मींस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नहीं नहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कैश का मीनिंग है वो कैश और कैश इक्विवेलेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कैश का मीनिंग है वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट, एनुअल डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश आइटम, ट्रू है। जो डेप्रिसिएशन होता है वो नॉन कैश आइटम ही कहलाता है। नेक्स्ट,
रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड इज ए कैश इनफ्लो अंडर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में डिविडेंड का जो मिलना, रिसीप्ट डिविडेंड, रिसीव ऑफ डिविडेंड, ये कैश का इनफ्लो है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। ठीक है, चलिए तो ये कंप्लीट हुआ, इसको आंसर आप नोट कर लीजिए। तो ट्रू और फॉल्स की क्लास में आज के लिए इतना ही। 100 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये ट्रू और फॉल्स की लास्ट क्लास थी आज हमारी। 1 से लेके 100 तक के क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व किए। तो और इससे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स, फिल अप जिसे हम बोलते हैं, और ट्रू और फॉल्स, ये तीनों क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। तीनों यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे आपको, क्लास 12th कॉमर्स की प्लेलिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इसी तरह जुड़े रहिए आप। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं नई क्लास लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें यूट्यूब चैनल को, हमारे अकाउंटेंसी विद परवेज सर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।